जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों। आशा करती हूँ परम पिता परमेश्वर की कृपा से आप सभी जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। मैं रीना जी ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, बहुत ही ध्यान देने वाली बातें हैं और बहुत ही सरल बातें हैं कि रविवार का व्रत करके सूर्य नारायण को प्रसन्न कर आप अपनी गरीबी हमेशा के लिए कैसे दूर कर सकते हैं। बस सरल उपाय बताऊंगी। मानो तो देव, नहीं मानो तो पत्थर मित्रों। और आशा करती हूँ कि अभी पूर्ण कलयुग नहीं आया है, अभी कलयुग का प्रथम चरण है। कलयुग की आयु 4,32,000 साल है मित्रों, जिसको भगवान अलग अलग विभाग में बांटे हैं, 4 चरण में बांटे हैं। हर चरण में कलयुग की आयु 1,08,000 रहेगी। तो अभी कलयुग का प्रथम चरण है, जिसमें 5,217 महीने बीत चुके हैं। अभी कलयुग का बाल रूप है। उसमें से भी राजा परीक्षित कलयुग से 5,000 मांग लिए कि 5,000 वर्ष तक हे कलयुग आपका प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़े। तो ऐसा ही हुआ मित्रों। कलयुग 5,000 वर्ष तक कोई भी प्रभाव अपना नहीं पड़ने दिया पृथ्वी पर। सभी धर्म कर्म सही ढंग से करते थे, सभी व्यवस्थाएं पृथ्वी की सही थी। लेकिन ये 200-250 साल से आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो है कलयुग की गति, प्रभाव दिखाई दे रहा है संसार में। सभी भाग रहे हैं, भक्ति के नाम पर दौड़ लगा रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं। जो सचमुच भक्त होते हैं उनको ये सबसे कोई लेना देना नहीं रहता है मित्रों, क्योंकि वो तो केवल अपने प्रभु को ही पूरे संसार में देखते हैं और उनका ही लीला जानते हैं। जो भगवान का सच्चा भक्त है उन्हें भगवान ये ज्ञान दे देते हैं कि कलयुग का जो प्रभाव है, अगर वो सतयुग के तरह रहे, द्वापर के तरह रहे, त्रेता के तरह रहे, तो फिर कलयुग का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए मित्रों, कलयुग में जो अत्याचारी हैं, जो झूठे हैं, जो नाना प्रकार का गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका उतना नहीं खराब होता है जितना भगवान के भक्तों का होता है। लेकिन अभी कलयुग प्रथम चरण में है और अभी बाल रूप में है, तो अभी सभी अपना अपना धर्म का कार्य करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। तो जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा मित्रों, वैसे वैसे प्राणियों का, जो मनुष्य है, उनकी व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ते जाएगी, मन बिगड़ता जाएगा। कलयुग इतना प्रभावशाली होगा कि जो भगवान का भक्त होंगे उनका भी हृदय डावाडोल हो जाएगा कि सच में भगवान है कि नहीं। इतना आताताइयों द्वारा शोषण किया जाएगा कि उन्हें भी भगवान पर संदेह होने लगेगा। ये कलयुग का प्रभाव है मित्रों। लेकिन
कहा जाता है कि हर युग में भगवान का भक्त होते ही होते हैं, और कलयुग में हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं। जो भगवान का सच्चा सेवक है, जो भगवान का सच्चा भक्त है, मैं सच्चे भक्तों की बात कर रही हूँ। भक्त होने का जो शो करता है, मैं उनकी बातें नहीं कर रही हूँ। जो सच्चा भक्त है तो हनुमान जी उनका सदैव रक्षा करते रहेंगे और उनकी धर्म की रक्षा करते रहेंगे, उनके हिम्मत की रक्षा करते रहेंगे और भगवान के चरणों में निरंतर उनकी भक्ति को व्यवस्थित रखेंगे। तो इसलिए मित्रों, कलयुग में जो है मनुष्य महापापी हो जाएगा, धर्म का केवल एक ही चरण रहेगा। तो ऐसे में अभी कलयुग बाल रूप में है, इसलिए करीब करीब लोग मानते हैं जो सच्चे हृदय से जो भी कार्य करते हैं, जो भी अनुष्ठान करते हैं, तो उनका ज़रूर पूरा होता है, और अगर नहीं पूरा होता है तो उनका प्रारब्ध काटने में वो शेष हो जाता है। क्योंकि प्रारब्ध ही इतना बुरा करके हम लोग आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं अनुष्ठान किए और मेरा भगवान तुरंत पुरस्कार देते हैं। लेकिन आप जो अनुष्ठान किए हैं, जो भी आप भगवान के लिए करते हैं, और अगर आपका वो पूर्ति नहीं हुआ तो आप निराश नहीं होइएगा मित्रों। मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि आपका किया हुआ हर कर्म, चाहे वो पाप हो या धर्म का कार्य हो, व्यर्थ नहीं जाता है। जैसे पाप फलता फूलता है, उसी प्रकार आपका पुण्य भी, आपका धर्म भी फलता फूलता है। कई जन्मों का प्रारब्ध जो है, आप जो भी अनुष्ठान करते हैं, अगर पूरा नहीं हुआ उस समय तत्काल, तो आप समझ जाइए कि आपका प्रारब्ध में जो किया हुआ पाप है वो समाप्त हो गया, और आप फिर से शुरू करें। फिर नहीं पूरा हुआ, फिर शुरू करें। ऐसा 3-4 बार करने से आपका मनोकामना जरूर पूरा होगा। जैसे ही प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा, आपका कट जाएगा आपके साधना करने से, वैसे ही आपका मनोकामना अवश्य पूरा होगा। आप बिल्कुल निष्पाप हो जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मित्रों। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यूट्यूब से भी निवेदन करते हैं कि सर, मेरी वीडियो सनातन धर्म के लिए है, सभी के लिए है। ज्ञान सागर जब ही नाम है, रीना जी ज्ञान सागर, तो ये सभी के लिए है। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लोगों तक पहुंचाएं, मेरी वीडियो को फ्रीज ना करें, आपसे विनती है। मेहनत लगती है मित्रों, अपना समय देना पड़ता है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप रोज़ 3-4 घंटे वीडियो बनाने में डालते हैं, 3-4 घंटे में जो काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो जानते हैं कि ये 3-4 घंटा कितना कीमती है। ऐसे में अगर वीडियो डालकर यूट्यूब पर मैं डालती हूँ तो आप समझिए कितना मेहनत करती हूँ, आप लोगों के लिए कीमती समय निकालती हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मित्रों। नई नई जानकारी आपको मिलेगी, सरल भाषा में मिलेगी, बढ़ा चढ़ा कर नहीं मिलेगी। ज्ञानी बनने का मैं चेष्टा नहीं करती हूँ, ज्ञानी तो केवल भगवान है, मनुष्य ज्ञानी हो ही नहीं सकता है। तो मित्रों, मैं बताने वाली हूँ कि सरल रूप से रविवार का व्रत करके
आप सूर्य नारायण को प्रसन्न कर कैसे अपना गरीबी दूर कर सकते हैं। अवश्य दूर होगा। सूर्य नारायण साक्षात देव हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी समझ पाइएगा मित्रों। तो आइए बताती हूँ कि पहला नंबर, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए रविवार को सुबह सुबह उठें। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप भाग्यशाली हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो कम से कम 5 साढ़े 5 बजे अपना बिस्तर अवश्य छोड़ दीजिए। भगवान को प्रणाम कर, धरती माता को प्रणाम कर, अपने गुरु को प्रणाम कर, ग्राम देवता को प्रणाम कर आप अपना बिस्तर छोड़ दीजिए। उसके बाद अपने घर का जो भी दिनचर्या है उसको आप आधे घंटा में निपटा लीजिए। बाकी आप पूजन पठन करने के बाद ही कीजिएगा। जो ज़रूरी है, आवश्यक है, वो कार्य निपटा लीजिएगा। उसके बाद सूर्य नारायण को मित्रों कम से कम 8 बजे तक या 9 बजे तक सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। इससे ज़्यादा लेट में दीजिएगा, जैसे 9 बजे के बाद दीजिएगा तो उतना प्रभावशाली नहीं होगा जल। तो कोशिश कीजिएगा कि आप 5 बजे से लेकर 9 बजे तक श्री सूर्य नारायण भगवान को आप तांबे के लोटा में, याद रखिएगा पात्र पीतल का नहीं होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए। तांबे का लोटा घर घर में होता है, और जिनके पास नहीं उपलब्ध है तो वो स्टील का लोटा में जल दे सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो तांबे का लोटा आवश्यक है। तांबे का लोटा में जल, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल लीजिए, नहीं तो कुछ लाल पुष्प डाल लीजिए, और उसमें थोड़ा सा तिल डालिए, अक्षत डालिए बिना टूटा हुआ, कुमकुम डालिए और दुर्वा डालिए। सूर्य नारायण को जल चढ़ाते वक्त, और मित्रों जल में गुड़ जरूर डालिएगा। अगर आपके पास गुड़ है या शक्कर है तो आप जल में जरूर डालिएगा। और सूर्य नारायण को जब आप जल दीजिएगा तो पहले गणेश जी को प्रणाम कीजिएगा सूर्य नारायण के समक्ष, फिर अपने गुरुदेव को प्रणाम कीजिएगा। उसके बाद गायत्री मंत्र का 4 बार शुद्ध शुद्ध मंत्र बोलकर, उसके बाद आप सूर्य नारायण को 7 बार परिक्रमा लगाकर ओम घृणी सूर्य देवाय नमः करके 7 बार आप परिक्रमा देते हुए सूर्य भगवान को 3 बार जल दें। उसके बाद धूप दिखाएं सूर्य नारायण को, दीपक दिखाएं। फिर मित्रों ये तो हो गया कि आप सूर्य नारायण को कैसे जल दें, और संकल्प करें कि हे सूर्य नारायण, आप मेरे घर का गरीबी दूर करें, आप हमारे घर में सभी परिवार का स्वास्थ्य सही रखें, आप हमारा गरीबी सदा के लिए दूर कर दें सूर्य नारायण, और हमारे घर की बीमारी जो भी है, जिसको भी है मेरे परिवार में, वो सभी को आप रोग मुक्त कर दें। ऐसा संकल्प करके सूर्य नारायण को आप ओम घृणी सूर्य देवाय नमः 7 बार परिक्रमा करते हुए आप 3 बार में जल छोड़ें। ये तो हो गई मित्रों, आपका शुरू हो गया कि मैं ये व्रत आपका जो रविवार के दिन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो मेरा संकल्प पूरा हो, जिस उद्देश्य से कर रही हूँ सूर्य नारायण। दूसरा हो गया कि चावल और गाय के दूध की खीर रविवार के दिन अवश्य बनाएं और सूर्य देव को भोग लगाएं। मित्रों अगर संभव हो तो आप
गाय का दूध और चावल से जो मिश्रित आप खीर बना रहे हैं उसमें आप गुड़ जरूर डालिएगा। गुड़ का खीर अगर सूर्य नारायण को आप बनाते हैं, बनाकर भोग लगाते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं सूर्य नारायण। बहुत जन को खीर गुड़ का नहीं बनाने आता है, क्योंकि गुड़ जो है वो अंतिम में जब मतलब कि आपका खीर जो है वो ठंडा हो जाए उसके बाद गुड़ आप जो है थोड़ा सा पिघला लें कढ़ाई में, उसके बाद आप खीर में डालें और थोड़ा मित्रों सौंफ डाल देंगे तो खीर टेस्टी भी हो जाएगा और इससे आपका बुध ग्रह भी ठीक होगा। सूर्य नारायण को ये खीर अवश्य भोग लगाएं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन में अगर आप ध्यान देते हैं और करते हैं तो आपका अवश्य पूरा होता है। मित्रों, अच्छा कार्य करने से तुरंत फल नहीं मिले तो भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध हम लोग इतना खराब किए हुए हैं, उसको काटने में, उसको साफ सुथरा करने में हमारा पुण्य जो है, जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं उसको ठीक कर रहा है, भले आपको दिख नहीं रहा है। और प्रारब्ध ठीक होते ही हमारे जीवन में अच्छा होने लगता है, इसलिए करिए। और जो तीसरा उपाय मैं बताने जा रही हूँ कि रविवार के दिन बिना नमक का भोजन आप कीजिए। रविवार के दिन आप रोटी, दूध, पूरी, खीर, हलवा आप जो भी है सभी खाएं। चावल भी वर्जित नहीं है, अगर वर्जित रहता तो खीर नहीं बनता। तो आप सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए केवल नमक छोड़ें। नमक आप नहीं खाएं रविवार के दिन। बहुत सारा भोजन है जो आप बिना नमक का खाएं तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो रविवार का व्रत आप अवश्य करें, इससे आपका शारीरिक रोग भी दूर होगा और गरीबी भी दूर होगा। मित्रों, सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए ये सभी जरूर करनी चाहिए। जो मैं छोटी छोटी टिप्स आपको बताई हूँ, केवल ये करने से इसमें आपका कोई धन खर्च नहीं होता है। बस केवल थोड़ा सा अनुशासन में सूर्य भगवान को आप रविवार के दिन आप जल दें, जैसे मैं बताई वैसे कीजिए, और नमक नहीं खाइए उस दिन। और हो सके तो सूर्य नारायण को गाय का दूध और चावल से, सुगंधित चावल अगर है तो उससे खीर बनाकर सूर्य नारायण को थोड़ा सा सौंफ डालकर अगर आप खीर भोग लगाते हैं तो आपका कल्याण ही कल्याण है मित्रों। क्योंकि सूर्य नारायण साक्षात देव हैं और कहा जाता है कि ये भगवान नारायण का दिन का आँख है। सूर्य नारायण जो हैं वो भगवान नारायण का आँख हैं, चक्षु हैं दिन का, और रात्रि में चंद्रमा आँख हैं सूर्य नारायण का, ये भगवान नारायण का, सॉरी। तो आप ये सभी जरूर करें मित्रों, और भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर इच्छा भगवान जरूर पूरा करें और शुद्ध करते हुए आपको अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें, क्योंकि हम लोग जगत में इसीलिए आए हैं। तो मित्रों, वीडियो पर आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। तब तक फिर मिलती हूँ आपसे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। राधे राधे मित्रों।